हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में हमें क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर म्यू कॉमा डेल्टा सच दैट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या है, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सो इनकंसिस्टेंट का मतलब समझते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है d शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ dx dy और dz शुड बी नॉन जीरो। यानी इनमें से अगर एक भी हमारा नॉन जीरो हुआ और d जीरो हुआ तो हमारा नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो सबसे पहले हम d को चेक करेंगे। सो d हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 4 4 4। सो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगा दिया d पे, दैट इज c3 गोज टू c3 माइनस c1, एंड c2 पे भी हमने ऑपरेशन लगाया, दैट इज c2 गोज टू c2 माइनस c1। तो हमारा डिटर्मिनेंट d बन जाएगा 1 3 4, c1 एज इट इज रहेगा, c2 पे c2 माइनस c1, तो 2 माइनस 1 इज 1, 4 minus 3 is 1, 4 minus 4 is 0, 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2, 4 minus 4 is 0। Now हमने C3 में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा 1 3 4 1 3 4 1 1 0 एंड 2 कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा 1 1 0। सो यहाँ पे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सेम है, तो डिटर्मिनेंट d की वैल्यू हो जाएगी 0। सो हमारी एक कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई हो गई। अब हमें dx dy और dz इनमें से एक को नॉन जीरो दिखाना है। अगर ये भी हो गया, वो जिस म्यू और डेल्टा की वैल्यू के लिए होगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम dx को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा dx डिटर्मिनेंट हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू 1 म्यू डेल्टा 244 354। सो यहाँ पे हमने dx पे भी ऑपरेशन लगाया c3 पे, दैट इज c3 गोज टू c3 माइनस c2। सो हमारा dx डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 म्यू डेल्टा 244 एंड 3 माइनस 2 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1 एंड 4 माइनस 4 इज 0। नाउ हमने एक और ऑपरेशन लगा दिया R2 पे, विच इज R2 गोज टू R2 माइनस R1। हम कोशिश कर रहे हैं जितना जीरो हो जाए ताकि एक्सपेंशन उतना ही इजी हो जाए। सो 1 2 1 R1 एज इट इज रहेगा, R2 बन जाएगा म्यू माइनस 1 एंड 4 माइनस 2 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0 एंड डेल्टा 4 0। सो यहाँ हमने C3 में 2 जीरो क्रिएट कर लिए, तो हम एक्सपैंड कर देंगे डिटर्मिनेंट को C3 के अबाउट। सो जब हम एक्सपैंड करेंगे C3 के अबाउट तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 म्यू माइनस 4 माइनस 2 डेल्टा। सो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स डेल्टा माइनस 2 म्यू प्लस 2। सिमिलरली हम dy डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। सो dy इज 1 3 4 1 म्यू डेल्टा 354। सो dy पे भी हमने ऑपरेशन लगा दिया, दैट इज c3 गोज टू c3 माइनस c1 एंड c2 गोज टू c2 माइनस c1। सो हमारा dy डिटर्मिनेंट बन जाएगा, हमने c2 और c3 पे ऑपरेशन लगाया तो c1 तो एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे c1 इज 1 3 4 एंड c2 इज c2 माइनस c1, सो इट इज 0 म्यू माइनस 3 डेल्टा माइनस 4 एंड c3 पे हमने लगाया c3 माइनस c1, सो इट इज 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 इज 2 एंड इट इज 0। नाउ यहाँ पे हमने इसको R1 के अबाउट एक्सपैंड कर दिया डिटर्मिनेंट को, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी माइनस 2 टाइम्स डेल्टा माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स 3 डेल्टा माइनस 12 माइनस 4 म्यू प्लस 12। सो यहाँ 12 से 12 कैंसल आउट हो गया, ये बन जाएगा माइनस का 2 डेल्टा प्लस 8 प्लस 6 डेल्टा माइनस 8 म्यू, दैट इज 4 डेल्टा माइनस 8 म्यू
प्लस 8। सो यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल लिया तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल माइनस 2 म्यू प्लस 2। सो यहाँ हमारे पास dy भी आ गया। अब हम dz भी सॉल्व कर लेंगे। dz हमारा डिटर्मिनेंट था 1 दिस इज 1 3 1 1 3 4 2 4 4 1 म्यू डेल्टा। सो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया C3 पे, दैट इज C3 गोज टू C3 माइनस C1, और साथ ही हमने लगा दिया C2 पे भी, C2 गोज टू C2 माइनस C1। सो यहाँ पे आ जाएगा dz, C1 एज इट इज रहेगा। जब C2 पे ऑपरेशन लगेगा 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 4 इज 0। जब C3 पे लगेगा तो यहाँ 0 म्यू माइनस 3 डेल्टा माइनस 4। अब हम इसे R1 के अबाउट एक्सपैंड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी डेल्टा माइनस 4 माइनस 1 टाइम्स 3 डेल्टा माइनस 12 माइनस 4 म्यू प्लस 12 प्लस 0। सो यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, ये बन जाएगा डेल्टा माइनस 4 माइनस 3 डेल्टा प्लस 4 म्यू। सो वैल्यू बच जाएगी माइनस 2 डेल्टा प्लस 4 म्यू माइनस 4, which is equals to minus 2 times del minus 2 mu plus 2। सो यहाँ हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमारा dx, dy और dz तीनों में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ये एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज del माइनस 2 म्यू प्लस 2। सिमिलरली dx में माइनस 2 टाइम्स था, dz में भी ये माइनस 2 टाइम्स था। सो एक एक्सप्रेशन हमारा तीनों में कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज डेल माइनस 2 म्यू प्लस 2। सो अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी तो dx, dy एंड dz तीनों के तीनों नॉन जीरो हो जाएंगे। तो इस केस में भी हमारा नो सोल्यूशन आएगा क्योंकि d ऑलरेडी जीरो आ चुका है। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, लेट अस सपोज इफ दिस बिकम जीरो, देन dx, dy एंड dz तीनों जीरो हो जाएंगे और d भी जीरो था, तो इस केस में हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। जबकि हमें ये वाला केस नहीं चाहिए, यानी हमें डेल्टा और म्यू की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए दिस शुड बी नॉन जीरो। सो हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है दिस इज 1,0, म्यू और डेल्टा का पेयर गिवन है विच इज इक्वल्स टू 1,0। सो इसके लिए हम डेल माइनस 2 म्यू प्लस 2 को सेटिस्फाई कराएंगे तो 0 माइनस 2 प्लस 2 विच इज 0। सो इस केस में हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे, तो ये केस रिजेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में हमें गिवन है 4,6। सो इसको हम सेटिस्फाई करेंगे 4,6। सो दिस विल 6 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8, हियर ऑल्सो 0। सो इस केस में भी हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे, तो ये भी आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 3,4। 3,4 के केस में ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 विच इज 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो इस केस में भी हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे, सो ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 4,3। 4,3 के टाइम ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2 विच इज 5 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 3। सो यहाँ पे ये नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब dx, dy, dz तीनों के तीनों नॉन जीरो आएंगे और d जीरो आ रहा था, तो इस केस में हमारा हो जाएगा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, दिस इंप्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था इनकंसिस्टेंट के लिए म्यू और डेल्टा का कौन सा पेयर होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। थैंक यू।